हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज आप सभी के लिए खुशखबरी है। जो लोग एमपीपीएससी के नोटिफिकेशन का इंतज़ार कर रहे थे, फाइनली एमपीपीएससी ने नोटिफिकेशन आज जारी कर दिया है और आपका जो 2022 का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है उसकी डेट भी आ चुकी है। 21 मई को होने वाला है एमपीपीएससी का एग्ज़ाम। तो हम पूरा पीडीएफ डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इसमें प्रावधान है, किस तरीके से कब फॉर्म फिल करने की डेट है, क्या लास्ट डेट है, वो सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और जो पैटर्न है फाइनली अब पता चल चुका है, क्योंकि संशय बना हुआ था कि माइनस मार्किंग क्या लागू होगी। तो माइनस मार्किंग का प्रावधान इस बार तो नहीं आया है, जो कि आप सभी के लिए अच्छी बात है। तो बिल्कुल आप अच्छे से देखिएगा कि क्या आप एलिजिबल हैं भरने के लिए और क्या क्या प्रावधान बताए गए हैं, हम प्रॉपर डिस्कस करेंगे इसमें। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो एडवाइजरी है, नोटिफिकेशन जारी किया गया है आज 30/12/2022 को। आप जानते हैं कि लिखा हुआ है कि प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है, रविवार का दिन है 21 मई। याद रखिएगा 21 मई को एमपीपीएससी का पेपर होगा। ये पेपर दो पार्ट में होता है, एक तो सामान्य अध्ययन होता है और एक सामान्य अभिरुचि मीन्स एप्टीट्यूड वाला पेपर होगा। तो 10 से 12 बजे तक जो होता है वो सामान्य अध्ययन का पेपर होगा, और जो मैथ्स वाला पेपर होता है सामान्य अभिरुचि परीक्षण, ये 2 बजे से 2:15 से 4:15 तक चलेगा। इस तरीके से 2 चरण में पेपर होगा। सब कुछ इसमें बहुत ही क्लियरली मेंशन किया गया है कि आपके जो फॉर्म भरने की डेट है वो क्या है, 10 जनवरी से आप फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि 9 फरवरी तक भरे जाएंगे। और ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना है। और जो इसमें कितने वर्ष तक की आयु के लोग फॉर्म भर सकते हैं, तो 1 जनवरी 2023 के संदर्भ में आयु की गणना की जाएगी। 21 वर्ष तक का आयु का क्राइटेरिया है और 40 वर्ष से कम। आप पढ़ लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, वहाँ से आप डिटेल में इसको डिस्कस कर सकते हैं। हम सिर्फ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वही डिस्कस करने वाले हैं इस बार। एक इसमें ये करेक्शन हो गया आया है कि जो फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट हैं वो भी क्या कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी बात है। और ये इस बार जो पोस्ट आई हैं वो भी थोड़ा ठीक ठाक ही पद हैं, तो काफ़ी अच्छा मौका है। 427, देखिए 427 पोस्ट भी बहुत होती हैं, तो 427 पोस्ट, और ये तो अभी आया है नोटिफिकेशन। धीरे धीरे इसमें पोस्ट क्या है, इंक्रीज हो सकती है। तो आपके लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है तैयारी करने का। 2023 काफ़ी अच्छी वैकेंसी लेकर आने वाला है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अब इलेक्शन होने वाले हैं। और आज ही नोटिफिकेशन जारी किया गया है, क्योंकि यदि आज नोटिफिकेशन जारी नहीं होता तो फिर जो 2022 है वो 0 ईयर घोषित हो जाता, और ऐसा तो एमपीपीएससी होने नहीं देने वाला था। इसीलिए आज नोटिफिकेशन जारी किया गया। याद रखिएगा 427 पोस्ट पर आपका एग्ज़ाम होने वाला है। एग्ज़ाम डेट भी याद कर लीजिए कि 21 मई को एमपीपीएससी का प्रीलिम्स का पेपर है। अब अभी तो अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन 21 मई भी है, अब यह डेट आगे बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी ये तो हमें पता चल जाएगा। लेकिन हमें अपनी तैयारी आज से अभी से शुरू करनी होगी, क्योंकि आप भी जानते हैं कि एमपीपीएससी का कट ऑफ दिन ब दिन किस तरीके से हर बार बढ़ता ही जा रहा है। तो अब तैयारी का स्तर हमें पहले से बेहतर करना होगा, और प्रीलिम्स को, मेंस को, सबको साथ में लेके एक तरीके से किस तरीके से प्रॉपर स्ट्रैटेजी के थ्रू तैयारी करनी पड़ेगी उसको भी हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। एक स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, किस तरीके से हम कर सकते हैं, क्या गलतियां होती हैं, किस वजह से सिलेक्शन रुक जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को एनालाइज करके हमें पढ़ना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। इसमें बहुत सारा प्रावधान दिया गया है। ये देखिए सेंटर दिए गए हैं, 45 सेंटर रहेंगे टोटल एमपी में। तो आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, आपके आसपास जो भी आपको सुविधा रहती है आवागमन की, आप उसके अकॉर्डिंग अपना सेंटर फिल कर सकते हैं। बाकी डिटेल इसमें बताया गया है। ये देखिए आयु सीमा बताई गई है कि 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, किंतु 40 वर्ष की आयु पूर्ण ना हो, मतलब 40 वर्ष से कम उम्र सीमा होनी चाहिए। और ये वर्दी धारक के लिए है। ये सब आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा, इसमें बहुत सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं। आपके जो काम की चीज़ थी वो मैंने आपको बता दी है। तो आप जैसे ही फॉर्म फिल होना शुरू होते हैं 10 जनवरी से,
आप फॉर्म भर दीजिए और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आप एमपीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं या करना शुरू भी कर रहे हैं, पहली बार भी कर रहे हैं, तो भी आप शुरुआत करें, डरे नहीं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखें, सिलेबस देखें। किसी भी एग्ज़ाम को निकालने का सबसे पहला तरीका है उसका सिलेबस क्या है, उसके पिछले सालों के पेपर में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आप उनको देखिए और आप क्या पैटर्न में धीरे धीरे चेंजेस हो रहे हैं, आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो डेफिनेटली सफलता मिलेगी। और मैं अपनी तरफ तरीके से विद्याश्री एकेडमी आपके साथ है और हम कोशिश करेंगे कि हम अपना बेस्ट से बेस्ट दे पाएँ। तो आप लोग किस तरीके से अपनी तैयारी को एक बेहतर आयाम दे सकते हैं, वैसा आयाम दीजिए और सफलता तक पहुंचिए। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।